नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। दया क्यों नहीं चले जाते, गपशप में दिन गंवा देते। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, इम्तहान न सही अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, वही हमारे जीवन के काम में आती है। मैंने तुम्हारे विषय में ऐसी कुछ बातें सुनी हैं जिनसे मुझे खेद हुआ और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुमने ये आदत कहाँ से सीखी, ये मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और बिना मांगे देते हैं, इसमें तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। इसमें रिश्वत की बुराई कम तो नहीं हो जाती। मैं खुद न लूँ लेकिन चपरासी। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद न लूँ लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8-9 पाने वाले नौकर अगर न ले तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद न कर लूँ पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। ये कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दें, आपने निष्प्रय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हो। हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। ये डींग मारना शोभा देता है जब नीयत साफ रहती है और जीवन भी सुख से कटता है। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे, दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी ज़िंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंगा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं। जहाँ किसी ने भगतपन दिखा दिया और मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज़ नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह ज़रूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुँह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि ये शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज़ किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा, डिजाइन तय किया जा रहा, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख लीं। डाक खाने सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊँ? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी है ले लो,
कितनी अपार वेदना है। जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का ये फल होगा तो मैं कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही है, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से भगवान से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना, इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन उसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों तुझसे ये बात कही? जालपा ने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? मुझसे पर्दा क्यों रखा? मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से दुखड़ा क्यों रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले? उससे विवाह ही क्यों किया? सारा दोस्त उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखता ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ दी थी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी तो मुझे दुख होता। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। ये कहकर वह मुस्कराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। ये कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया। झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ। जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं कि हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उनसे हमें सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय, अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि मैंने तुमसे सलाह ली। ये तो ऐसा ही है जैसे मेहमान को पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सरचित नज़रों से देखकर कहा, तो उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देता तो जैसे नगद वैसे उधार। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? मैं रुपया आ जाने से अल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्जा सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोक कर रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम नहीं लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतज़ार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी नहीं जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा ही करूँगा। रमा बाजार चला। खूब अंधेरा हो चला था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था।
उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा नहीं था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज़ हैं, कभी आते ही नहीं, गरीबों पर कभी कभी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने अनुग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज, गांठ में तो कुछ हो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं? सरकार आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं। बाबू साहब, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद, आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़? कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों पर हार दिखाइए। गंगू, नहीं, यही कोई 700-800 का। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी प्रकार का दफल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं, जी लोट-पोट हो गया। क्या सगाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आओ-ताओ, उसकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा, अगर ये हार ले गया तो जालपा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। ये जड़ाऊ हार उसकी गर्दन पर कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रजित नज़रों से सबके मन को खींचेगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुँह से कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार देने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है, अंधेरे में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, मुझे पसंद तो यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। ये धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है, हुक्म हो तो एक आधा चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है कि गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा ये शीश फूल दिखाना तो, और दाम भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे में न मुँह मोड़ लेना। गहनों के मामले में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे तो मैं मुफ्त में दूंगा। शीश फूल आया है, सचमुच गुलाब का फूल था, इस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम हैं, यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूँगा। गंगू ने दोनों चीज़ें सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी, फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, उसमें एक शंका का समावेश था। यह उस बालक का आनंद था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ही ली हो, बल्कि उस बालक का था जिसने पैसे चुराकर मिठाई ली हो। उसे मिठाइयाँ तो मीठी लगती हैं, पर दिल कांपता है कि कहीं घर चलने पर मार ना पड़े। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो ये 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो ज़रूर नाराज़ होंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था, बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था, गली में घुसा ही था
कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ने लगी। जब तक छतरी खोले लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई कि इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीज़ें छीन न ले, पानी की झरदार में कोई आवाज़ भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा नाहक किधर से आया। 2-4 मिनट देर से ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक दृष्टि ने उनकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है। आज उसको इसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उसकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने कुछ जवाब ना दिया। कहीं अखबार सुनाने लगे तो 2 घंटे की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, कहीं ठहर क्यों नहीं गए थे। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था कि जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है। रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े के बदले मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उसने कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कहाया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही मैं जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम तो बड़े नटखट हो गए हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसा चकमा दिया। जालपा, ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया। हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की अभिलाषा पूरी हुई, जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी ये साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले हार उसे ही दिखाती ये और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखा आऊं। रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक किसी और चीज़ के लिए नहीं कहूँगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, है ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखा देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इसी तरह दौड़ी हुई नीचे गई, मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत से आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से ये कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला, उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी मिलती, आने पर तेल साबुन रखा पाता।
जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लेकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो पंखा झलती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी, उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती, चीज़ें अब भी वही बनती, पर उसका स्वाद बढ़ गया। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उनके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठकर सलाम करते, आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुँचा और उसके नहीं कहने पर भी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछे छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं तो न लीजिए। देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं। और औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग में भी बधा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आप के ही हाथों बोहनी हो जाए। रमानाथ, औरतों के पसंद की न कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, मगर पसंद आते देर लगती है क्या। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीज़ें निकाली, एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन, दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थीं, ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी, उन चीज़ों को निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें एक ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उसमें शक्ति न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर कै आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा कर सकती थी। आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के अलावा पति की आय इतनी कभी नहीं हुई कि बाल बच्चों के अलावा और भी कुछ किया जाता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का प्रारंभ हुआ। सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उसमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूँगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो लाए क्यों यहाँ। जालपा ने ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं। जालपा, अम्मा तो लेने को ही नहीं कहती, तो लेकर क्या करोगे। क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ, समझ लो मुफ्त में ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लेगा ही। रमानाथ, तो लौटा दूं। एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो तो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में ना पड़ो।
जालपा को ये स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से ऐसी बात आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तगाजे कौन सहेगा। ये केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया। मानो एक क्षण पहनने से ही उसकी सारी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, आप तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं, तो लालसा आज तक न थी वो पूरी हो गई। वह आज रमा की मातृभक्त से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या, न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम, अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा कहाँ से देगा? कितने तगाजे सहने पड़ेंगे, कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुंह देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह उसकी अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका भी कुछ कर्तव्य है। बोला, रुपए तो बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माता जी ये कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे तो पहनना ओढ़ना था, वह पहन ओढ़ चुकी, अब जरा तुम ही पहनो, देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह ना था। माता जी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, लेकिन इच्छा रहने पर भी वह रुपए नहीं दे सका। जालपा को इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि माता जी के पास रुपए की कमी नहीं। मैं समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा होने पर भी उसे लौटा देना चाहती थी। जब माता जी उसका दाम चुका रही थी तो वह इनकार क्यों करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन सी जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं बांधती, मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछ आओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से कहा, दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के और रिंग 150 की। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे, रिंग 40-50 रुपए की पछताए कि पहले की दाम क्यों न पूछ लिया, नहीं तो इन चीज़ों को घर में लाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ ये सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोले, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ ले। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने की माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, ये सब रईसों के ही पसंद है, गवाल लोग इनकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहन कर बैठेगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज़्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता ही नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है।
रमानाथ, अच्छा तो तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहता, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था। संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का नहीं है। रमानाथ, और रिंग का? जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूकी, 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी। फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था कि वह यह कि दलाल 600 रुपये पर राजी न हो जाए। बस 8.5 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना। देना हो तो दो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊँ। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, और मैं इन बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम बन जाएगा। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी, सर्राफा लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया, बोला, क्या हुक्म सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो उस वक्त उस पर 700 न्यौछावर कर दें, उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 8.5 और कहाँ 7। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान से उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है, यही उस पैसे में दुकान का भाड़ा बचा, खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने मुंह ऐसा बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया हो। फिर बोला, सरकार है तो घाटा पर आपकी बात नहीं टालते बनती, रुपया कम मिलेंगे। जालपा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं? 700 में 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझसे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम न क्यों कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लिए घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों ठुकरा दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं न लूँगी, क्यों दुविधाओं में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही थी, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया ये अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है। रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों के रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देख कर उठी थी, 2 चीज़ें मुफ्त में आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज़ें ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती। जब गहने चोरी हो गए तो तब क्या उनके पास रुपए नहीं थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम, अब भी लौटा सकते हो, कह देना इसके लिए लिया था, उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल दिए, कंगन भी उतार डाले। दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो और वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती।
उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती, हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता था, वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता जैसी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति तो दे रही है। वही व्यवस्था, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथों से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना ना मंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगी। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया तो क्या लौट आए, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देख के ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है। तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन की सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके सुझाव की सादर प्रतीक्षा है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।